एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता था। एक दिन उसका पालतू घोड़ा उसके घुड़साल से भाग गया। जब उसके पड़ोसी को यह बात का पता चला तब वो सहानुभूति दिखाते हुए बोला, भाई तुम्हारा भाग्य कितना खराब है। किसान उत्तर में बोलता है, शायद। अगले दिन किसान का वो पालतू घोड़ा अपने साथ 3 और जंगली घोड़े लेकर वापस चला आया। ये देखकर किसान का पड़ोसी आश्चर्य से बोलता है, भाई ये तो चमत्कार हो गया। किसान उत्तर में बोलता है, शायद। उसके अगले दिन किसान का बेटा उन 3 घोड़ों में से एक घोड़े के ऊपर सवारी करने की कोशिश करता है। चूंकि घोड़ा जंगली था, बेलगाम था, इसलिए वो झट से उसको अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। किसान का पड़ोसी फिर से हमदर्दी जताने आता है और बोलता है, ये तो सच में बड़ा दुर्भाग्य की बात है। किसान पहले की तरह बोलता है, शायद। इसी बीच देश पर युद्ध संकट आता है। युद्ध के लिए मिलिट्री को बहुत सारे सोल्जर्स की आवश्यकता होती है। देश के विभिन्न स्थानों से नौजवानों को जबरदस्ती मिलिट्री में शामिल किया जाता है। किसान के बेटे का पैर फ्रैक्चर होने के 2 दिन बाद उस गांव में मिलिट्री के लोग आते हैं। गांव के नौजवानों को मिलिट्री में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होता है। जब मिलिट्री के ऑफिसर्स किसान के बेटे का पैर का फ्रैक्चर देखते हैं तो वो लोग उसे फिजिकली अनफिट बताकर छोड़ देते हैं। किसान के बेटे को छोड़कर गांव के सभी नौजवानों को जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती किया जाता है। ये देखकर किसान का पड़ोसी आकर बोलता है, वाकई तुम्हारा बेटे का पैर का फ्रैक्चर होना उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद था। किसान बोला, शायद। यह सुनकर उसका पड़ोसी जिज्ञासावश पूछता है, क्यों भाई, जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है तुम हमेशा शायद क्यों बोलते हो? जब कुछ अच्छा होता है ना तुम खुश होते हो और जब कुछ बुरा होता है ना ही तुम दुखी होते हो। किसान बोला, भाई हम सबका जीवन परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो कुछ भी है कल वो नहीं रहेगा। आज अच्छे दिन चल रहे हैं तो कल बुरे दिन भी आ सकते हैं, और अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। जब कोई व्यक्ति खुशी के समय ज्यादा खुश हो जाता है या फिर दुख के समय ज्यादा दुखी हो जाता है तब उसके मन की शांति नष्ट हो जाता है। खुशी के समय वो व्यक्ति इच्छाओं के बीच लगाता रहता है। जब उसके इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब उसका मन अशांत हो जाता है, और दुख के समय इतना दुखी हो जाता है मानो सब कुछ नष्ट हो गया हो। उसे अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिससे उसकी शांति तत्काल भंग हो जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव में लेकर अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर ये सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके भलाई के लिए हो रहा है, तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता। वो हमेशा आत्मसंतुष्ट रहता है, और मैं अपनी मन की शांति कभी भी भंग करना नहीं चाहता।